हाय स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है अपना है परमाणु के बारे में। देखो विद्यार्थियों, परमाणु के बारे में वैसे तो हमने पढ़ लिया है, जनरल स्टडी बताऊंगा। परमाणु की खोज होने के बाद एक क्वेश्चन उठाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और प्रोटॉन कहाँ होते हैं। देखो परमाणु की खोज हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो परमाणु है उसकी संरचना के अंदर इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। ये अपन पढ़ेंगे। इस परमाणु की संरचना को पढ़ने से पहले एक बार आप अपना चैनल जो है सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक अच्छा लगे तो करना, बट सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे सभी विद्यार्थियों को लेटेस्ट जो है वीडियो मिल पाए। देखो परमाणु की जो संरचना है उसमें सबसे पहले अगर किसी वैज्ञानिक ने कोशिश की थी संरचना के बारे में तो वो है थॉमसन। कौन है? थॉमसन। तो देखो परमाणु का मॉडल जो थॉमसन ने सबसे पहले दिया था, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि परमाणु जो है एक्चुअल में होता तो गोल ही है, लेकिन उसके अंदर उसने पूरा माना धनावेशित भाग। परमाणु को क्या माना? धनावेशित भाग मान लिया। पूरे परमाणु को क्या मान लिया? धनावेशित। और ये कहा कि इसमें जो ऋणावेशित भाग है अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में धसे होते हैं। क्या होते हैं? बीच बीच में धसे होते हैं। देखो थॉमसन ने क्या बताया, क्वेश्चन ये उठा कि परमाणु की खोज होने के बाद में कि उसका मॉडल या संरचना क्या है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थॉमसन ने अपना मॉडल दिया कि तरबूज के समान होता है। किसके समान? तरबूज। लाल भाग जो अपन खाते हैं वो कहा कि धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। और जो बीज होते हैं काले काले उनको बताया कि वो ऋणात्मक भाग होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। अर्थात बीच बीच में जो बीज धसे होते हैं उनको क्या बताया? वो ऋणात्मक भाग होते हैं। तो यहाँ इससे पता चलता है कि धनात्मक पूरा भाग है और पूरे में क्या है? ऋणात्मक है। और उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के पूरा क्या होता है? परमाणु उदासीन। क्या होता है? उदासीन। तो देखो ये बात तो उनकी क्लियर हो गई कि परमाणु और क्या होता है? विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितने धन होते हैं उतने ही ऋण होते हैं। ये तो आगे भी खरा उतरा, लेकिन बात ये सही नहीं साबित हुई कि जो परमाणु होता है उसमें पूरा का पूरा भाग जो लाल है वो क्या होता है? धनात्मक। क्यों? क्योंकि वो अन्य प्रयोगों के अंदर खरा नहीं उतरा। इसलिए परमाणु की जो संरचना का मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। वो क्या रहा? असफल। क्या रहा? असफल। मैंने कमी बता दी है कि अन्य प्रयोगों के अंदर इसका मॉडल असफल रहा, क्योंकि इसने धनात्मक भाग जो है वो पूरे में फैला दिया है और इलेक्ट्रॉन भी सब जगह इसने फैला दिया है। केवल बात सही रही, वो रही उदासीन वाली। कौन सी रही? उदासीन की परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से क्या रहता है? उदासीन रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए आगे जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने, कौन सा वैज्ञानिक आए? रदरफोर्ड आए। कौन आए? रदरफोर्ड। तो देखो रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया वो मुख्य रूप से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सही स्थिति के ज्ञान के लिए किया। किसके लिए किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सही स्थिति के लिए, ज्ञान के लिए प्रयोग किया था कि कहाँ होता है प्रोटॉन और कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो रदरफोर्ड ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। इसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये लिया कि एक सोने की पन्नी ली। क्या ली? सोने की पन्नी। अब मैं यहाँ जो बना रहा हूँ ये सोने की पन्नी के छोटे छोटे क्या है? कण है। क्या है? कण। अर्थात इसके अंदर ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। किसके? सोने के परमाणु है। इन परमाणुओं के लिए इन्होंने क्या किया? एक हीलियम कण। कौन सा? हीलियम। अर्थात जो किरणें जिसमें निकलती है, हीलियम जो कण होता है, एक भारी कण होता है, उस कण की बमबारी की। क्या की? बमबारी। जैसे बंदूक से गोली निकालते हैं ना, वैसे इसने हीलियम जो कण होता है उसकी बमबारी की, अर्थात अल्फा कणों की बमबारी। किसकी? अल्फा कणों की। तो देखो एक जो ये पन्नी है उसको ये बारीक से बारीक चाहिए थी, अर्थात पतली जो सोने की पन्नी होगी, उस सोने की पन्नी के अंदर परमाणु भी क्या होंगे? बहुत ही हल्के होंगे। अर्थात पतली पन्नी के अंदर जो है वो कण ज्यादा नजदीक, जो छोटे छोटे होंगे वो ज्यादा दिखाई देंगे, पतली होगी। अर्थात जितना मोटा होगा उतने ही परमाणु ज्यादा होंगे, और जितनी पतली होती जाएगी उतने ही परमाणु जो है वो दूर दूर होते जाएंगे। तो इसलिए सोने की पन्नी यूज की। क्यों? क्योंकि सोने की जो पन्नी होती है, सोना जो होता है उसमें तन्यता ज्यादा होती है। क्या होती है? तन्यता। इसलिए सोना ज्यादा इसमें महत्व है, वो समझा इसने। अब देखो इसने जो बमबारी की थी उससे कैसे पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और प्रोटॉन कहाँ होते हैं। बात समझ में आई? परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ये इसके प्रयोग से अपने आप अपने को पता चलेगा। तो जो हीलियम का जो ये था
हीलियम से जो अल्फा कण इसने बमबारी की थी, उस अल्फा कण पे चार्ज क्या था? धनात्मक। क्या चार्ज था रे? धनात्मक। बात समझ में आ गई? धन का मतलब प्लस चार्ज था उसके ऊपर। अब प्लस चार्ज इसमें था, किसमें? अल्फा कण में। और यहाँ अपन एक परमाणु को लेके देखते हैं। ये एक परमाणु ले लिया, इस सोने की पन्नी में से एक परमाणु पे अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने लगभग 12,000 कणों की क्या की? इसके ऊपर बमबारी। क्या की? बमबारी। तो अधिकांश अल्फा कण क्या हुए? आर पार निकल गए। किसके? सोने की पन्नी से। क्या निकल गए? आर पार। अब उन 12,000 में से देखो कुछ कण क्या हुए? किसी छोटे एंगल पे मुड़ करके ऐसे निकल गए, अर्थात किसी कोण के ऊपर क्या हो गए? मुड़ गए। बात समझ में आ रही है? यहाँ से अपन कोई कण जो है वो फेंक रहे हैं, अर्थात कणों की बमबारी हो रही है। ये आपका क्या है? एक परमाणु है। क्या है? एक परमाणु। इस परमाणु में पता कर रहे हैं हम किसका? कि इसमें धन या प्रोटॉन कहाँ है, धन या प्रोटॉन कहाँ है, या इसका द्रव्यमान कहाँ है, ये पता कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो कोई धनात्मक कण जो है अल्फा कण के नाम से बमबारी कर रहा है, तो धनात्मक कण अधिकांश क्या हो गए? आर पार निकल गए। अब इनमें से क्या हुआ? लगभग 12,000 कणों में से एक कण, कितना कण है? एक कण जो है वो बिल्कुल सेंटर में आया, वो वापस उसी दिशा में लौट गया 180 के कोण पर मुड़ करके। कितने डिग्री पे मुड़ गया? 180 डिग्री के कोण पे मुड़ने का मतलब हो गया वो वापस उसी दिशा में लौट आया। कौन? एक अल्फा कण। यहाँ आश्चर्य होता है किसको? रदरफोर्ड को। आश्चर्य ये होता है। अब यहाँ सीखने की बात है, ये देखो क्या निष्कर्ष निकालता है इस पॉइंट से रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण थे उन पे धन चार्ज था। क्या था? धन चार्ज। वो परमाणु के आर पार जा रहे हैं, तो इसमें ये पता चलता है कि परमाणु पूरा क्या है? खाली है। बात समझ में आ गई? परमाणु पूरा क्या है? खाली है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो पूरे क्या हो गए? आर पार हो गए। लेकिन जो नाभिक के अंदर, किसके अंदर? नाभिक के अंदर जो अल्फा कण आता है वो टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। बात समझ में आई? तो देखो इसके ऊपर जो अपना अल्फा कण था उस पर चार्ज क्या था? धन। आपने पढ़ा होगा कि धन जो चिन्ह होता है, अर्थात सम्मान को दूर भगाता है। सुना था आपने मैथ में कभी पढ़ा होगा, चुंबक जो होती है, चुंबकों के अंदर अगर धन पास में आए ना तो वो दूर भगाते हैं। तो इस पर भी प्लस था, और इस प्रोटॉन पे भी क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है ना, अर्थात प्रोटॉन पे भी प्लस चार्ज और अल्फा कण पे भी क्या है? प्लस चार्ज है। तो जैसे ये अल्फा कण आता है तो सारे आर पार निकल गए, लेकिन 12,000 में से एक कण वापस लौट करके किसकी तरफ आ गया? वापस उसी तरफ जिस तरफ से गया था। तो देखो ये हीलियम का जो अल्फा कण होता है ये बहुत ही भारी अल्फा कण था। क्या था? भारी कण था, जो हम मान सकते हैं कि एक कागज होता है ना, पेपर, इस कागज से जैसे मान लो 15 इंच का जो गोला होता है, 15 इंच का तोप का गोला होता है ना, वो किसी कागज से टकरा के अपने तक आ सकता है कि वापस? पॉसिबल नहीं है ना। एक आश्चर्य की बात है कि कागज से टकरा करके 15 इंच का गोला अपनी तरफ आ सकता है क्या? आश्चर्य की बात होगी ना। तो इससे आश्चर्य ये हुआ कि यहाँ जो धनावेश है, क्या है? धनावेश, वो इससे अल्फा कण से टकरा रहा है। कौन टकरा रहा है? धनावेश। आपने यहाँ देखा कि टकरा करके वापस, इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। किसके द्वारा? उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। समझो बात को। उदाहरण द्वारा कैसे समझे? जैसे मान लो एक पर्दा लगाओ। क्या लगाओ? एक पर्दा। उस पर्दे के पीछे एक छोटा सा क्या हो? पोल हो। क्या हो? पोल। समझ गए? अब हमें पता करना है कि वो पोल कहाँ है। ठीक ऐसा ही परमाणु में। बात समझ में आ गई? परमाणु में हमें प्रोटॉन का पता नहीं है, पता करना है। तो ये कह रहा है उस पर्दे के पीछे पोल का पता करना है। तो आप क्या लोगे? एक पत्थर या बॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? बॉल। देखो बॉल को फेंकेंगे, पर्दे पे लगेगी। किस पे लगेगी? पर्दे पे। अगर वो पोल की सिद्ध में या पोल पे लगेगी तब जाके अपनी तरफ आएगी। श्योर है ना? और अगर पोल के ऊपर नहीं लगती है और बॉल साइड में लिखती है तो पर्दे के लग के और वहीं गिर जाएगी। वहीं गिरती है ना, पर्दे पे लगेगी और वहीं गिर जाएगी, पर्दे पे लगेगी और वहीं गिर जाएगी। आप लगभग 12,000 बॉल फेंकते हो और एक बॉल का क्या हुआ? एक बॉल जो है वो किसी संयोगवश कहाँ लग जाती है? जस्ट उस पर्दे के पीछे जो पोल है ना चिपका हुआ, उस पोल पे टकराती है। बात समझ में आ गई? पोल पे टकराती है, वो वापस अपनी तरफ आएगी कि नहीं आएगी? बॉल आएगी ना। अपन को पता नहीं था कि पोल कहाँ है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पोल कहाँ है? गेंद अपनी तरफ आई वहां है। समझ गए? अर्थात पर्दे के पीछे पोल कहाँ है उसका पता कैसे किया हमने? बॉल हमने बार बार फेंकी, जब पर्दे पे लग रही थी तो वहीं गिर जाती थी, पर्दे पे लगी और वहीं गिर गई, लेकिन जो पोल के ऊपर लगी वो अपने ऊपर आ गई। समझ गए? तो ऐसा ही कौन कह रहे हैं? रदरफोर्ड कह रहे हैं
कि जो अपनी जो अल्फा कण था उस पे धन चार्ज था, तो वो जब प्रोटॉन के टकराती है किसमें जाके, इस परमाणु के अंदर जाके जब प्रोटॉन से टकराती है तो वो वापस कहाँ आ जाती है, उसी की ओर आती है। तो इससे मतलब 180 डिग्री एंगल पे वापस मुड़ जाती है ना। तो इससे उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा उस पर्दे के पीछे क्या है जिससे वो अपनी तरफ आ रही। समझ में आ गई ना बात, कुछ ना कुछ है। तो वहां अपने को पता क्या चला कि कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई पोल है या दीवार है जिससे टकरा के आ रही है, यही पता चलेगा ना। तो यहाँ तो उनको पता था कि इस पे चार्ज क्या है, अल्फा कण पे धन चार्ज है ना, अल्फा कण क्या है, धन चार्ज है। तो यहाँ नाभि में भी क्या है, धन चार्ज प्रोटॉन है। तो इसको पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉन से अगर टकराएगा तो वो तो आर पार जाएगा। भाई ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो तो आर पार जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा, अर्थात माइनस चार्ज तो माइनस तो धन को क्या करेगा, आकर्षित। लेकिन धन धन दूर भगाता है। तो इसके अंदर जो ये प्लस चार्ज था एक द्रव्यमान से टकरा करके वापस लौट जाता है। तो आश्चर्य हो गया कि ये जो है परमाणु के अंदर, जो नाभि के अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान स्थित है। क्या है, द्रव्यमान स्थित है। इसी द्रव्यमान से अल्फा कण जो है वो टकरा के आ रहा है। अब यहाँ निष्कर्ष निकाल लेता है कौन, रदरफोर्ड, कि अधिकांश परमाणु क्या है, खाली है। अधिकांश परमाणु क्या है, खाली है। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकालता है कि देखो अंतर देख लो। अब यहाँ पे जो थॉमसन था, देखो थॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु के अंदर पूरा जो है वो धनावेश फैला हुआ है, बताया था ना। लेकिन रदरफोर्ड ने कमी को दूर करके क्या बता दिया कि धनावेश कहाँ पे, केवल नाभि में। कहाँ पे, नाभि में। पता कैसे चला, अल्फा कण नाभि में से टकरा के वापस आया था, तभी पता चला ना भाई। अल्फा कण जो थे वो सारे आर पार निकल गए, लेकिन जो नाभि में टकराया तब वो वापस लौटता है। तो उससे पता चल गया कि धन आवेश कहाँ पे है, नाभि में है। लेकिन इधर जो थॉमसन था उन्होंने कहा बता दिया था कि धन आवेश तो पूरे में फैला हुआ है, इसलिए वो असफल रहा था। पता चल गया ना आपको। और रदरफोर्ड ने कहा साबित कर दिया कि इसका अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश कहाँ स्थित है, परमाणु के नाभि में स्थित है। कहाँ स्थित है, परमाणु के नाभि में। और जो बाहर की ओर है वहां इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज था। क्या था, माइनस। तो देखो सीखने की बात यह है कि अगर यहाँ धनावेश होता परमाणु के अंदर तो वो टकरा के वापस यहाँ से भी जाता परमाणु के अंदर। अल्फा कण कहाँ से टकराया, केवल नाभि से टकराया। इसका मतलब नाभि में ही धन आवेश है, बाहर नहीं है। अगर बाहर धन आवेश होता तो परमाणु के अंदर टकराता कौन, वो अल्फा कण, और वापस लौट जाता। इसलिए उसने ये साबित कर दिया कि बीच में नाभि में स्थित है अधिकांश द्रव्यमान और अधिकतर पूरा परमाणु जो क्या है, खाली है। अब उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसके देखो इलेक्ट्रॉन के बताने की जो स्थिति वो गलत साबित हुई, क्योंकि इन्होंने वर्तुल गति बताई इलेक्ट्रॉन की। क्या बताई, वर्तुल। और ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, देखो यहाँ से गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वर्तुल गति करते हुए सेंटर में चला जाता है, धन के पास। जिससे क्या होता है, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का ह्रास करता है। इलेक्ट्रॉन किसका ह्रास करता है, ऊर्जा का। और इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा हानि होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभि के पास जाएगा। और ऐसा होने पर ध्यान रखना परमाणु नष्ट होता है। अगर परमाणु नष्ट हो जाता तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाता, क्योंकि अपना पूरा संसार किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो कमी बताई वो क्या बता दी, कमी है एक, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में कमी करते हुए कहाँ जाके गिरता है, नाभि में गिरता है, ऊर्जा में कमी करते हुए, जिससे परमाणु नष्ट होता है, जो कि संभव नहीं है। इस कमी को देखो दूर किसने किया, बहुत इजी में। अगला जो परमाणु मॉडल है, अब पता तो हमें चल गया कि नाभि में इसमें द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन प्लस भी होता है। लेकिन जो बोर साहब है, देखो बोर का परमाणविक मॉडल अगला क्या है, बोर ने इसकी कमियां दूर करते हुए रदरफोर्ड को अपनी मॉडल प्रस्तुत किया था। बोर ने देखो ये बताया कि जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, मुख्य जो बात है इसकी है कि परमाणु है तो गोली, लेकिन इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, न कि बीच में जाके गिर जाते हैं नाभि में। यहाँ जो कक्षाएं थी बोर ने उन कक्षाओं को नाम दे दिया KLMN। क्या नाम दिया, KLM। बोर ने देखो रदरफोर्ड की कमी को दूर किया है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभि में जाके गिर रहा था, लेकिन बोर के अनुसार जो है वो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कक्षा में, निश्चित कक्षा में क्या करेगा, गति करेगा, कभी भी कहाँ नहीं जाके गिरेगा, इस नाभि में नहीं जाके गिरेगा। बात समझ में आ गई। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में ही गति करेंगे, कभी भी कहाँ नहीं जाके गिरेंगे, कक्षाओं नाभि में नहीं गिरेगा। अर्थात ये स्थायी होता है। परमाणु क्या होता है, स्थायी। जब परमाणु स्थायी होगा तब भी तो संसार स्थायी होगा।
और यहाँ के परमाणु का जो मॉडल है वो खत्म हो जाती है संरचना। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है उसकी संरचना स्थायी किसकी है? बोर मॉडल की। किसकी है? बोर मॉडल की। क्योंकि नाभि में प्रोटॉन का पता चलता है, ये रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग से साबित कर दिया था। बात समझ में आ गई? लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कर पाए वो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ उपस्थित रहते हैं। ये बोर साहब ने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं और नाभि के अंदर जो है प्रोटॉन है। इस प्रकार से परमाणु जो है वो स्थायी होता है, नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होने के कारण से अपना संसार भी क्या है? स्थायी है। समझ गए बात को? इस प्रकार से आप बोर के मॉडल को पढ़ सकते हो। परमाणु की संरचना जो है वो कंप्लीट इस प्रकार से होती है, परमाणु गोल होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके। इजी भाषा में मैंने आपको बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। आप जानते हो कि अपना पूरा संसार इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। और वो परमाणु कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये